हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं यूपी पीएससी में आरओ का सिलेबस पैटर्न और एग्ज़ाम कैसा होता है। सबसे पहले हम आपको यूपी आरओ का सिलेबस बताते हैं। देखो, इसका एग्ज़ाम जो होता है, फर्स्ट पेपर होता है 140 नंबर का। उसमें आता है क्या क्या है, जीएस आता है, सेकंड नंबर पर भारत का इतिहास आता है, हिस्ट्री आती है, राष्ट्रीय आंदोलन आता है, और उसके बाद पॉलिटी में आता है, पॉलिटी भी आती है, और अर्थव्यवस्था और उसकी संस्कृति पूछी जाती है। कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब आते हैं। जनसंख्या, हमारे 2011 की जनसंख्या अभी तक 2021 तक 2011 की जनसंख्या से ही आएगा। उसके बाद पर्यावरण नगरीकरण, जो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में होगा उसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम ज्योग्राफी में आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी में विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आएंगे। सामान्य बौद्धिक क्षमता का, इसमें सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी जो भी होगी वो पूछी जाएगी। उसका सेकंड पेपर होता है हिंदी का। जो फर्स्ट डे होगा वो हिंदी बी पेपर होगा। उसमें क्या पूछा जाएगा, उसके लिए 1 घंटा होगा और उसका टोटल नंबर होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 60। विलोम शब्द होंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि होगी, अनेक शब्दों के एक शब्द होंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द होंगे, विशेष एवं विशेषण होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे। ये सभी 10-10 नंबर के ही सारे क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 होंगे टोटल। उसके बाद मेंस परीक्षा में टोटल समय आपका फर्स्ट पेपर में 2 घंटे का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे इसमें। ये पूछा जाएगा आपको, जो कि वैकल्पिक होंगे, वैकल्पिक नहीं होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। उसके सामान्य हिंदी विमलाख्यान होगा, इसके 2.5 घंटे होंगे। उसमें सब्जेक्टिविटीज होंगी, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। उसके बाद दूसरे में किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सरणी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन होगा, मतलब जो भी लेटर, सरकारी लेटर होगा उसको लिखा जाएगा। पत्राचार के बारे में शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, जो भी मतलब लेटर से संबंधित जो भी होंगे ये सारे पूछे जाएंगे। नंबर 4 परिभाषित शब्दावली होगी, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, इस सारे 5-5 शब्द होंगे इसके, और 10 अंकों की होगी। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जो खंड 2 होगा। उसमें सामान्य ज्ञान, व्याकरण पूछा जाएगा। व्याकरण में हमने जैसे पहले बताया था, उसमें भी ये विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, इनमें 6 होंगे, जो 2 अंक के होंगे वो 12 होंगे, 12 नंबरों का होगा। उसके बाद हिंदी का निबंध आएगा, उसके लिए समय 3 घंटे दिया जाएगा। इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का, खा, गा का चयन करते हुए दी गई सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। एक पहला साहित्य एवं संस्कृति होगा, सामाजिक क्षेत्र होगा, राजनीतिक क्षेत्र। ये तीनों में आपको तीनों में से किसी एक पे लिखना होगा निबंध आपको, जिसकी शब्द सीमा 600 शब्दों की होगी। दूसरे में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। तीसरा होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनके बारे में आपको निबंध लिखना होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरओ जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, तो ये हमारा प्रश्न आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।